मासा वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी मनीष जी के साथ मीटिंग सेट थी ऑफिस में। काकू आप तुरंत गाड़ी निकालिए ना, बस मैं 10 मिनट में रेडी होके आ रहा हूँ। You, you care. काकू साहब, ये बहुत शरीफ लड़का है, सरकारी नौकरी है इसकी। और ये घर का इकलौता बेटा है। 20 एकड़ ज़मीन है और फ्यूचर में एक प्लांट लगाने का प्लान है। और इसका कपड़ों का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हुकुम, बसु की शादी तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। अरे मासा काकू ने कैसी बात की है। जिसका जिसके सर पे मासा का हाथ हो, उसकी शादी सामूहिक विवाह समारोह में थोड़ी ना होगी काकू। उसकी शादी तो खूब धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ होगी ना काकू। पीछे देव जी उधर खड़े सर, देखो देव जी को भी कैमरा। हनुमंत, हमने वसुधा के लिए ये वाला लड़का पसंद किया है। बैंक में बड़ा ऑफिसर है, बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छा लड़का है, बिल्कुल हमारी वसुधा की तरह। अब सारी चिंता भूल कर खुश हो जाओ हनुमंत। हमारे बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। देव को भी नंदिनी पसंद है, तो अगले हफ्ते देव और नंदिनी की सगाई होगी, फिर अगले महीने शादी। और हम तो सोच रहे थे कि देव और नंदिनी के मंडप पे ही वसुधा की भी शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों दोस्त हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी एक साथ मना पाएंगे। तुम्हें याद है ना, हमने तुमसे क्या कहा था कि वसुधा हमारी अमानत है, तो इसकी विदाई भी हमारे घर से ही होगी। तुम अब चिंता करना बंद करो। कितना मज़ा आएगा ना वसु, हम दोनों एक साथ एक ही दिन पर दुल्हन बनेंगे। थैंक यू सो मच वसु, मुझे देव जी की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। हमारे को जाना होगा, आज्ञा चाहूँगा। देवर साहब, आप देव और नंदिनी के सगाई के साथ साथ वसुधा की शादी की भी तैयारियां करवाइए। और साथ अब आपको एक बेटी के पिता की तरह सोचना होगा। वसुधा को हम इस घर से सारी खुशियों के साथ विदा करेंगे। तो ये नंदिनी का और सारिका का या चंद्रिका का, ये कौन कौन मिला इस पूरी प्लान में? क्या हो रहा है हनुमान जी पर? अनएक्सपेक्टेड चीजें आ रही है उनके सामने वसुधा को लेकर। क्या कहेंगी नंदिनी? एक्चुअली हनुमान जी को पता नहीं है कि चंद्रिका ने देव और नंदिनी की शादी फिक्स कर दी है, और हम में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि देव और वसु की शादी हो चुकी है। तो हनुमान को पहली बार पता चलता है कि घर में नहीं पता है। तो हनुमान के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्लस नंदिनी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसको लगता है कि अब तो शादी ही होने वाली है, सगाई ही होने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए, फैमिली के लोगों के लिए शॉकिंग है, और कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए शॉकिंग है। तो अच्छा है, मजा क्या आ रहा है। लिफाफा लेकर गई हैं आप हनुमान जी के पास? मैं एक्चुअली वसु के लिए लड़के के ऑप्शंस हनुमान जी के पास लेकर गई हूँ कि इनमें से सब अच्छे लड़के हैं, हमने ढूंढे हैं बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से, तो आप इनमें से किसी से शादी करा दीजिए। नंदिनी को अंदाजा है वसु और देव की नजदीकियों का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्लूलेस। नंदिनी को पूरा भरोसा है देव पे। और नंदिनी मतलब देव को हासिल करने के लिए साजिशें, चालें, ये सब चीजों में फिलहाल पड़ती भी नहीं, आई थिंक, नहीं अगर नहीं नंदिनी नहीं, की बात हाँ, करें तो। नंदिनी ये सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाली है। वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही रियल है, और बहुत ही पॉजिटिव, और बहुत प्यारी है। वो ये सब चीज़ें नहीं करेगी। ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वसुधा की मुश्किलें और बढ़ गई है अभी, कैसे वो फैमिली को हैंडल करेगी? क्या कहेंगी नंदिनी? आई थिंक कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा, क्योंकि अभी तक भी वसुधा को मिल ही गया है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, आई एम श्योर।
और बाकी तो जो होता है वो हमें भी नहीं पता है, वो ऑडियंस पे, मेकर्स पे डिपेंडेंट है, तो वो भी धीरे धीरे हमें पता चलेगा।